भरत जी की ये दशा देखकर देवता फूल बरसा रहे हैं। हर प्रकार का मंगल भरत जी के ही माध्यम से आज अभिव्यक्त होने वाला है, ऐसा अनुभव करते हैं। ममोचुर्मनयो देवा सुमनान सिमदान्विता महे मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबाद तसमग भयउ न राम कह जसभा भरत ही जात। भगवान श्री रामचंद्र जी जब जा रहे थे तो मार्ग उनके लिए जितना सुखमय नहीं हो पाया, प्रकृति ने भरत जी के लिए मार्ग उससे अधिक सुखमय कर दिया। इतना सुंदर सुखमय मार्ग हो गया। श्री राम जी के लिए जितना सुखमय नहीं हुआ ना, ऐसे उस समय भी फूल बरसते थे, बादल छाया करते थे, लेकिन भरत जी के लिए तो और विशेष स्वागत सत्कार होने लगा। भगवान से बढ़कर भक्त की सेवा करने लगे देवतागण भी। और ये बात भगवान की भी और भरत की भी नहीं है। भगवान को कम मिला, भरत को अधिक मिला, ऐसा नहीं है। भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति जिनका निर्बाध और अखंड समर्पण हो, ऐसे व्यक्ति तो इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त कर ही लेते हैं। भाई भगवान का हरि, राम, कृष्ण, ये सब अक्षर, 2 अक्षर अगर कोई भक्ति से उच्चारित कर ले, उसका भगवान मोक्ष कर देते हैं। तो सकृतोच्चरतम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। और भगवान के जो छोटे भाई हों, भगवान के भाई होने के साथ साथ जो परम निस्वार्थ और परम निष्काम भक्त हों, जिनके सौभाग्य की सराहना बड़े बड़े ऋषि मुनि करते नहीं थकते, उनके प्रति अगर देवताओं ने ऐसा उत्तम प्रबंध कर दिया तो क्या आश्चर्य की बात है। विलोक्य भरतम श्रद्धा प्रसन्ना साधवस्तथा मुनयश्च वदन्ति इत्थं भवन्ते विपिनं कथं श्यान मंगलप्रदन्नैव रामचंद्रानुक्कं नुजं प्रियं देखि प्रभाव सुरे सहि सोचु जग भल भले ही पोच कह पोचू। जब भरत जी का ऐसा प्रभाव दिखा देवराज इंद्र को, तो देवराज इंद्र और ज़्यादा चिंतित हो गए कि पता नहीं अब यहाँ क्या मामला बनेगा, क्या बिगड़ेगा। कहीं भरत जी की बात श्री रामचंद्र जी मान लिए और वापस लौट गए तो हमारा तो पूरा बना बनाया काम बिगड़ गया। तो अपने गुरु जी के पास जाकर, बृहस्पति जी के पास जाकर इंद्र विनती करते हैं। इंद्र प्रभावम भरतस्य वीक्ष प्रोवाच वाक्यम स्वगुरुम महांतम यथा च रामं भरतो न पश्येत् तथा प्रयत्नो भवता विधेयः। क्या कहते हैं देवराज इंद्र की, हे गुरु जी कुछ ऐसी कृपा कीजिए, कुछ ऐसी योजना बनाइए कि भरत जी राम जी से मिल ही न पावे, भरत जी को राम जी का दर्शन ही न हो। गुरु सम कहे वो करिय प्रभु सोई राम ही भरत ही भेंट न होई। इन दोनों की भेंट ही नहीं होगी तो किसी प्रकार का संकट हमें नहीं होगा। राम सकोची प्रेम बस भरत स प्रेम पयोधि बनी बात बिगड़न चाहते करिय जतनु छलु सोधि। कोई छल हो, कोई माया हो, किसी प्रकार की कोई बात बने तो ऐसा कर लीजिए कि भरत जी और राम जी मिल ही न सकें, क्योंकि भरत जी प्रेम के समुद्र हैं और भगवान शील और करुणा के समुद्र हैं। दोनों मिलेंगे तो मेरा ही काम बिगड़ेगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए और बोले कि देवराज इंद्र की नेत्र तो 1000 हैं, आंखें 1000 हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है आज इनको। बताओ, गुरु जी को ही कह रहे हैं कि गुरु जी कोई छल कपट कर दीजिए, कोई ऐसी बात बनाइए कि इनका काम बिगड़ जाए। भरत जी के साथ अगर छल करोगे ना, पिछली बार तो राम जी के प्रति तुम्हारा कृत्य गड़बड़ हुआ था, इसीलिए राम जी को वनवास मिला तो राम जी ने क्रोध नहीं किया, लेकिन भरत जी के प्रति अगर छल करोगे तो अवश्य ही तुम्हारा हर प्रकार से काज हो जाएगा। भगवान की अनुमति थी इसीलिए पिछला काम तुम्हारा बन गया, लेकिन इस प्रकार के छल में भगवान की सम्मति नहीं होगी। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई भरत सरि सको राम स्नेही जगु जप राम राम जप जेहि। उससे पहले क्या कहे, लोकहु वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्वासा। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश जी का तिरस्कार किया था तो सुदर्शन चक्र के कारण बहुत समस्या में पड़ गए थे। तो ऐसा जान लो कि अगर तुम भरत जी का तिरस्कार करोगे या उनका अहित करना चाहोगे, उनके कार्य में विघ्न उत्पन्न करना चाहोगे, तो तुम्हारी भी बड़ी भीषण दुर्गति हो जाएगी बालक। पूरा संसार जो है राम राम जपता है और राम जी अपने भक्त का स्मरण करते हैं, तो बताओ अपने भक्त का तिरस्कार भगवान सहन कर पाएंगे क्या। मन हो न आने अमर पते रघुवर भगत अकाज अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाज।
अपने भक्त के काम को बिगड़ता देखकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे प्रति प्रतिकूल हो जाएंगे। भक्त के काम बिगाड़ने की बात मन में मत लाओ, तुम्हारा अपयश भी होगा, बहुत घाटा हो जाएगा, और जो कष्ट रावण इत्यादि प्राप्त हुआ है उसका निवारण फिर तुम भूल जाओ। इसीलिए नय द्रोहम मोहे न यत्तस्मिन्नाचरेद चिरेण सह तत्पाप संभवंताप। कुछ इसमें त्रुटि है श्लोक में, इसलिए मैं इसको यहीं अधूरा ही छोड़ रहा हूँ। भगवान कहें ना, हम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। वही हाल है। मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान के सेवकों की जो सेवा करे भगवान उसको अपने सेवक से ज़्यादा फल देते हैं। मतलब भगवान की कोई सेवा करे और कोई भगवान के भक्तों की सेवा करे तो जो भक्तों की सेवा करता है भगवान उसको और अधिक कृपा करते हैं, और भगवान से जो बैर करे और भगवान के भक्तों से जो बैर करे तो भगवान भक्तों के वैरी से अधिक वैर निभाते हैं। यद्यपि भगवान में तो कोई राग रोष है नहीं, भगवान में कोई प्रेम और घृणा तो है नहीं, नहीं विषमता तस्य कल्प वृक्षोपमोहरि। और गीता में भी कहा है नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभो या समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। यद्यपि सम नहि राग न रोषु गहहि न पाप पून गुण दोषु कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करई सुत सफल चाखा। स्वकर्मणा भवेत् दुःखं सुखं तेनैव कर्मणा तस्माच्च पूज्यते कर्म सर्वं कर्मणि संस्थितम्। हर व्यक्ति अपने ही कर्म के आधार पर सुखी होता है और दुखी होता है, इसलिए देवराज इंद्र स्वयं कुछ ऐसा कर्म मत कर दो कि जो दुख नहीं आया है वह दुख भी तुम जानबूझकर ले आओ। प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां प्रायश्चलं गौरवमाश्रितेषु। किसी स्वामी के यहाँ अनेकानेक सेवक कार्य कर रहे हों तो सारे सेवकों के प्रति पहले स्वामी का भाव एक समान ही होता है, लेकिन अगर उसमें कोई अच्छी सेवा करे तो उसके प्रति अच्छा भाव बनता है, कोई खटपट करे तो उसके प्रति गलत भाव बनता है। ऐसे ही यदि तुम भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान ही प्रेम करेंगे, भगवान के भक्त के प्रति यदि दुर्भाव रखोगे तो भगवान के कोप का तुम सामना नहीं कर पाओगे, तुम्हारा संहार हो जाएगा। अगुण अलेख अमान एक रस राम सगुण भय भगत प्रेम बस। वो अजन्मा निर्गुण परमात्मा यहाँ राम रूप में आया क्यों? अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर ही तो भगवान आए। तो अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान जब ऐसे रूप को प्रकट कर सकते हैं तो भक्त का तिरस्कार सहकर भक्त के प्रति छल करने वाले को कैसे भगवान प्रसन्नता से अनुग्रह कर सकते हैं। रामो नारायण साक्षात् सर्वदेवैश्च प्रार्थितः पृथ्व्यां भारावताराय जातो दशरथात् स्वयं। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी असजिय जानी तजहु कुटिलाई करहु भरत पद प्रेति सुहाई। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च वादिने अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। याचते भी आया कहीं कहीं। भगवान के प्रति जो अनन्य भाव से प्रस्तुत होकर एक बार कह दे कि मैं आपकी शरण में हूँ, बिल्कुल अनुभूत भाव से कह दे, भगवान उसको हर प्रकार से अभय दे देते हैं। तो भरत जी को क्या भगवान ने अभय नहीं दिया होगा? तुम्हारे माध्यम से भरत का कार्य बिगड़ता देखकर भगवान अपने भक्त की रक्षा करके तुम्हारे प्रति दंड का व्यवहार अवश्य करेंगे। इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ उसका अनुपालन करो, स्वार्थ को छोड़ो। भरत जी के प्रति वैसी भक्ति रखो जैसी भक्ति तुम्हारी श्री राम जी के प्रति है। भरत जी का कोई दोष नहीं है इसमें, तुम ही मोहित हो रहे हो अपना काम बनाने के स्वार्थ में। इसीलिए स्वार्थ विवश विकल तुम हो भरत दोष नहीं राहुर मोहु। गुरुरिंद्रम सुभैरवाक्यर बोधयामास सादरम प्रशंसाम भरतस्यापि चकार बहुलाम मुदा। भरत जी की प्रशंसा करते हुए गुरु बृहस्पति ने जब देवराज इंद्र को वैसा उपदेश दिया तो देवराज इंद्र के मन का संदेह कष्ट क्षोभ सब समाप्त हो गया। फूल बरसाते हुए भरत जी की और सेवा करने लगे कि कम से कम इन्हीं की प्रसन्नता से राम जी हमारे काम को भी ध्यान में रखें, रावण का वध करना है ऐसा ध्यान में रखें। गुरु और गरीयसिम वाणिम श्रुत्वा शक्रस्य मानसे प्रमोदो बहुलो जातः प्रशंसां भरतस्य सह कृत्वा प्रसून वृष्टिं च चकारानंददायिनीम्। जब ही राम कहीं ले ही उसासा उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। जब भरत जी गहरी सांस लेकर राम राम ऐसा पुकारते थे तो उनके चारों ओर प्रेम इत्यादि का बाहुल्य ऐसा होता था, करुणा का ऐसा बाहुल्य होता था
कि ऐसा लगा जैसे पत्थर भी इनके एक बार राम कहने से पिघल जाएंगे। द्रव ही वचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। एवं च प्रयतस्तस्य श्रीरामं वदतो मुदा, वचो निशम्य क्लिद्यम ते प्रस्तराह किन्नु नागरा। जब पत्थर भी पिघल जावे ऐसा भाव अभिव्यक्त हो। भरत जी जब एक बार गहरी सांस लेकर राम ऐसा कहते थे, पत्थर पिघलने की स्थिति में आ जाते, तो जो नगरवासी जम थे वो किस प्रकार से अपने धैर्य को धारण करते, यह चिंतन का विषय है। रघुबर बर न बिलो की बर, बारि समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। चित्रकूट गिरिम जाति भरतो राघवं स्मरन्, मार्गे श्री जमुना तीरम दृष्ट्वा भूत प्रेम विह्वलः। सब लोग इस प्रकार से यात्रा करते करते यमुना जी तक आए हैं। यमुना जी की श्यामली सूरत देखकर सबको श्री रामचंद्र जी की याद आ गई। भरत जी तो राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूब ही रहे थे, लेकिन विवेक रूपी जहाज पर चढ़े हैं। श्याम वर्ण यमुना जल को देखकर श्याम वर्ण राम जी का स्मरण हो आया। और भरत जी फिर धैर्य धारण करते हैं कि अब कुछ ही दूर बच गया है और भगवान का धाम, अब तो पहुंच ही गए हैं। ऐसा विवेक जब आया तो धैर्य को धारण किया है। फिर एक रात्रि वहाँ भी विश्राम किया, सब लोगों का प्रबंध किया, सब लोगों का आतिथ्य का प्रबंध कर दिया। एक दिन वहीं विश्राम करके फिर रातों रात घाट पार किए हैं। कुछ समय रुककर फिर घाट पार कर गए। तद्दिने यमुना तीरे शुषित्वा भरतुम जसा यथा कालम चकारास संभारान प्रातरे वही समाज सहितो तीर्थवा प्रीतो गुहनि सेवया, स्नात्वा नत्वा नदीम यातो भ्रातरो सुहृदासः। मतलब रातों रात ही घाट में नावें आ गई थी। रात्रि को विश्राम, हजारों लाखों लोग हैं, 1 लाख तो केवल घुड़सवार ही सवार थे, 10-9 हज़ार हाथी थे, 60,000 रथ थे। तो एक ही बार में सब पार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कुछ लोग रात भर विश्राम करते रहे, बाकी लोग पार होते रहे। भारी भारी सामान इत्यादि पार कर लेते हैं तब तक। और फिर प्रातः काल ही होते होते सारे लोग नदी पार कर चुके, ऐसा भाव है। लेकिन ग्रंथांतर से गोस्वामी जी यह भी वर्णन करते हैं कि रात भर रुके और एक ही खेप में सारे लोग एक ही खेप में सब लोग पार कर गए। यह भी एक कथा प्राप्त होती है। तो प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। निषाद राजगुह ने अनुमान लगा लिया था कितनी नाव लगेगी इनको पार करने में या कितनी खेप लगेगी, तो उतनी नावों का प्रबंध करवा लिए थे वो, तो एक ही खेप में सब पार कर गए। एक कथा यह भी प्राप्त होती है। तो श्री रामचंद्र जी की कथा में कुछ कुछ ऐसा भेद देखने को मिलता है। फिर यमुना स्नान दूसरी ओर भी करके निषाद राज के साथ ही सब आगे बढ़े हैं। पहले गुरु जी जा रहे हैं, फिर वाहन इत्यादि जा रहे हैं, फिर राज समाज इत्यादि माताएं जा रही हैं, फिर भाई दोनों जा रहे हैं। कौसल्याद्या राजदारा वशिष्ठ प्रमुखा द्विजा, छादयन्तो भुवं सर्वे पृष्ठतः पार्श्वतोग्रतः, पादचारेण गच्छन्तं भरतं सर्वसैनिका। भरत जी और सारे सैनिक पैदल ही जा रहे थे। अब सब लोग पैदल ही हो गए, केवल गुरु जी और माताएं कुछ कुछ वाहनों पर पालकी इत्यादि पर विराजमान थे। जहाँ जहाँ भगवान विश्राम करते थे वहाँ वहाँ निषाद राज बता दिए थे, यहाँ भगवान रुके थे तो वहीं प्रणाम करते थे सब लोग। मगवासी नर नारी सुनि धाम काम तजिधाई, देखे स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से भरत जी जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने पहले भगवान का दर्शन किया था वो वनवासियों ने देखा कि और उन्हीं के समान सुंदर 2 राजकुमार और वैसे ही मुनिवेश में आ रहे हैं, तो सोचे कि ये वही हैं कि कोई और हैं। फिर देखा नहीं, ये तो इस ओर से जा रहे हैं, वो तो कब के निकल गए। और उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी थी, राम जी की पत्नी थी, सीता जी थी। यहाँ तो वैसी बात भी नहीं है। तो और भी कोई उर्मिला इत्यादि होंगी, मांडवी श्रुतकीर्ति इत्यादि होंगी, कदाचित तो पालकी में होंगी। तो उनका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं आया। तो यह भी नहीं कह सकते अभी इस प्रसंग के वर्णन के आधार पर कि वो लोग साथ में आई थी कि वहीं रुक गई थी। तो इसीलिए भगवान के ही समान सुंदर रूप वाले लक्ष्मण जी को के समान शत्रुघ्न जी को और राम जी के समान भरत जी को देखकर सब लोग कहे, कहि सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही। लेकिन इनके साथ सीता जी नहीं है, सेना है, मुख भी मलिन है, इसीलिए सुंदर रूप समान रूप होने के बाद भी भेद लग रहा है। कांचित ब्रवीति स्म सखी मौ राम लक्ष्मणौ, भवतो ह्यथवा नैव संदेहो भेद कारणात्, प्रसन्न वदनौ नेमौ खेद पूरित मानसौ, सीता विरहितौ सेना संयुतौ सरलौ शुभौ। फिर सब लोग जाकर प्रणाम करते, सब लोग कहते कि आपके ही समान सुंदर 2 लोग और गए थे, उनके साथ एक स्त्री भी थी,
भरत जी उनको देखते हुए ये वर्णन सुनते तो लगता कि ये सब भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। बहुत आत्मीय भाव से भरत जी सबसे मिलते। फिर भरत जी की सब लोग प्रशंसा करते, भरत जी को मनाते, प्रसन्न करते, आतिथ्य करते। सब लोग भरत जी को कहते कि बहुत दूर अब नहीं है, अब आप लगभग पहुँच ही गए हैं। चलत पयाद ही खात फल पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। पिता के दिए राज्य का परित्याग करके भगवान के प्रति अपने प्रेम का समर्पण करते हुए, ये फल मूल खाते हुए वनवासी वेश में भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत के समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है। ताम प्रशस्या परा वाणीम मधुराम प्राह हे सखी, रामस्त्यक्त्वा पितुर्वाक्यादयोध्या राज्यमुत्तमं, जगाम काननं घोरं तमाने तुम व्रजत्यसौ, पित्रा दत्तं परित्यज्य राज्यं पदभ्यां फलान्यदम्। हम सब सानुज भरत ही देखे, भयउ धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुनि दशा देखि दशा पछिताहि, कैकेयी जननि जोग सुत नाहि, को कह दूसनुरानि नाहिन, विधु सब कीन्ह हमहि जो दाहिन, कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतेय कुल करतुति मलिनी, बसहि कुदेश कुगाव कुबामा, कह यह दर सुपुण्य परिणामा, अस अनंदु अचिरिजु प्रतिगामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। कुछ लोग कहते हैं कि हम सब आज बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गए क्योंकि हमको इनका दर्शन हो गया। ऐसे सदाचारी भक्त क्यों नहीं होंगे, ऐसे सदाचारी भाई क्यों नहीं होंगे। राम जी के भाई जो हैं, राम जी के भाई तो ऐसे ही हो सकते हैं। हम लोग सब आज धन्य हो गए जो इनका भी दर्शन हमने प्राप्त कर लिया। फिर कुछ लोग कहे कि नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कैकेयी जैसी माँ को ऐसा पुत्र नहीं मिलना था। बताओ पुत्र का स्वभाव कैसा और माँ का कैसा है। फिर कुछ ने समझाया देखो ऐसा नहीं कहो, कैकेयी जी भी स्वयं तो जा ही रही है ना, उनकी भी गलती नहीं है, विधाता ने ऐसा करवा दिया, उनसे कहलवा दिया वचन की बात और कैकेयी जी को ऐसा फंसा दिया विधाता ने। फिर कुछ ने कहा विधाता ने उधर भले फंसाया लेकिन इधर बढ़िया निभाया, क्योंकि बताओ इतने जंगल के बीच में हम लोग जाति कुल विद्या धन रूप से हीन हैं, हम लोग को ये दर्शन मिलता कहाँ। तो विधाता ने हम पर कृपा करके वहाँ ये गड़बड़ कराई ताकि घर बैठे हमको इतना दिव्य दर्शन हो सके। इस प्रकार से जैसे रेगिस्तान में कल्पवृक्ष उग जावे, हमारे लिए तो ऐसा ही यह सुलभ दर्शन हो गया। जैसे सिंघल द्वीप में या लंका इत्यादि में रहने वाले लोगों के लिए घर में प्रयागराज का दर्शन हो जाए, वैसा हमारे लिए दुर्लभ दर्शन है। भरत दरस देखत खुले मग लोगन कर भाग, जनु सिंघल वासिन भयबु विधि बस सुलभ प्रयाग, काचिदाह न दोषोस्ति राज्ञा में दक्षिणो विधि, यस्माच्च सानुजो दृष्टो मया सौ कैकेयी सुतः, निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुमिरत जाहि सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। भरत जी भगवान का स्मरण करते हुए और अपनी प्रशंसा सुनते हुए जा रहे हैं, लेकिन प्रशंसा में उनकी आसक्ति नहीं है, वो तो भगवान की स्मरण वृत्ति में निष्ठा रखते हैं। स्वकीर्तिम राम कीर्तिम च शृण्वन् व्रजति काननम, ध्यात्वा श्री भरतो रामम राम दर्शन लालसः। कोई कोल किरात वनवासी इत्यादि मिलते, कोई सन्यासी महात्मा साधक तपस्वी मिलते, उनको अभिवादन करके यथायोग्य प्रणाम इत्यादि करके पूछते थे भरत जी कि किस प्रकार के मार्ग का हम अनुसरण करें कि हमको राम जी जल्दी मिल जाए, किधर से गए थे। आश्रमम तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः, आचक्ष्व कतमो मार्ग किया नीति च संसमे। सब भगवान का समाचार बताते हैं कि सब बढ़िया है, कोई कष्ट नहीं है। हम लोग सब कुशलता से उनको देखे हैं, उनका हर प्रकार से कुशल है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। तो जो लोग ऐसी बात बताते हैं, भरत जी उनको वैसा ही प्रेम पूर्वक देखते हैं जैसे वो राम या लक्ष्मण जी को देखते। सब लोग भगवान के वनवास की कहानी सुनाते हैं। भरत जी कहते हैं आपने देखा है उनको? बोले हाँ देखा है ना, हम लोग तो 2 दिन साथ में थे, हम लोग तो उनके साथ कई घंटे रहे, हम लोग ने उनका बहुत सत्कार किया, सेवा किया, उनके कृपा से हम लोग भी लाभान्वित हुए। बोले अच्छा और क्या क्या हुआ? तो भगवान की कथावृत्ति को सुनते हुए, कहीं रात रुकते हुए, कहीं दिन रुकते हुए, जैसा प्रबंध बना जिस मार्ग में, भरत जी आगे बढ़े हैं। एवं संपृष्ट कुशलो भरतो रामम अनुस्मरन्, उषित्वा तदहे प्रातः जगामाश्रममुन्मुखः, मंगल सगुन हो ही सब काहू,
फरक है सुखद बिलोचन बाहु। अब भगवान के जैसे जैसे निकट हो रहे हैं भरत जी, उनका दिव्य सगुन होने लगा, सुंदर मंगल सगुन होने लगे, दाहिनी हाथ फड़कने लगी, बाईं आँख फड़कने लगी, सुंदर सुंदर पक्षी इत्यादि जो शुभ सगुन हैं वो सब प्रकट होने लगे, दिखने लगे। सेना समेतो भरतो यात्युत्साह समन्वितः नाना मनोरथान कुर्वन् श्री राम प्रेम विह्वलः। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के अभिभूत होकर पूरी सेना के साथ उत्साह युक्त होकर भरत जी आगे बढ़े जा रहे हैं। उसी समय निषाद राज ने दूर से दिखाया कि वो देखिए चित्रकूट दिख रहा है। चित्रकूट में एक नदी बहती है, बहुत दिव्य नदी है, उसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी के ही निकट भगवान का आश्रम है, वहीं पर पयस्विनी नदी भी कहते हैं। वहीं पर सीता जी के साथ ही दोनों भाई रहते हैं। ऐसे पयस्विनी उस नदी को भी कहते हैं जहाँ सालों भर पानी रहे, तो पयस्विनी उस नदी को भी कहा जाता है। तो भरत जी ने देखा कि इसी पर्वत पर राम जी रहते हैं, तो वहीं पर पहले दंडवत प्रणाम कर लिया, दूर से ही कर लिया। और ऐसा उनको आनंद का अनुभव हुआ, सभी लोगों को ऐसा लगा कि अब राम जी मानो अयोध्या में ही आ गए। सब लोगों को लगा कि हम श्री रामचंद्र जी से युक्त अयोध्या में ही उपस्थित हैं। भरत प्रेम ते ही समय जस तस कहि सकई न शेषु कवि ही अगम जिमि ब्रह्म सुखो अहम मलिन जनेषु। भरत जी के प्रेम की वर्णन वृत्ति तो शेषनाग से भी संभव नहीं है, तो फिर हम जैसे कवि क्या कहें। जैसे कोई बहुत अधम व्यक्ति, मलिन व्यक्ति परमात्मानंद को प्राप्त नहीं कर सकता, ब्रह्मनिष्ठ होकर जो ब्रह्मानंद का अनुभव साधक गण करते हैं उसका अनुभव कोई अधम व्यक्ति नहीं कर सकता, वैसे हम भी भरत जी के हृदय में उस समय जो प्रेम और भाव उदित हुआ, जब चित्रकूट को देखा कि यहीं रहते हैं, उस समय जो संतोष, जो उत्साह, जो उनके हृदय में उमड़ा है, उसको वर्णित नहीं किया जा सकता। भरतम दर्शयामास चित्रकूटम गुहस्तदा यत्समीपे पयस्विन्या नद्यास्तीरे महाबलौ जानकी सहितौ राम लक्ष्मणो वसतो मुने दंड प्रणामं कुर्वन्ते सर्वे दृष्ट्वा महागिरिं। जय सीतापते नाथ जय राम वदन्ति च। हे राम जी आपकी जय हो, हे सीतापति रघुनाथ जी आपकी जय हो। ऐसा बोलते हुए भरत जी उसी क्षण प्रेम में मग्न हो गए। उस प्रेम का वर्णन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। तत्क्षणे भरत प्रेमा वर्णनीयम मुनीश्वरैः। भरत जी 2 कोस तक चल पाए थे, लेकिन शरीर इतना शिथिल हो गया प्रेम के कारण कि अब ज़्यादा चला नहीं जा रहा है। तो एक अच्छा स्थान देखकर, क्योंकि पहाड़ चढ़ना है, थके हुए हैं, एक स्थान देखकर जल और शिविर लगाने लायक जहाँ बढ़िया उपलब्धता हो वहीं पर रुके। बोले प्रातःकाल भगवान के दर्शन के लिए जल्दी सुबह पहाड़ चढ़ना है, लेकिन ये रात्रि किसी को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि सबको पहाड़ दिख रहा है कि वहाँ पर भगवान, यहाँ पर हम, यही चिंतन कर रहे हैं। उधर भगवान श्री रामचंद्र जी रात्रि कुछ बची रहने पर जगे ब्रह्म मुहूर्त में, और सीता जी ने भी उसी समय नींद त्यागी। तो सीता जी क्या देख रही हैं कि भरत आए हैं। सपने में सीता जी ने देखा कि भरत आए हैं, तो सीता जी ने भगवान से अपने स्वप्न का वर्णन किया। ददर्श जानकी स्वप्नम निशाम ते भरतः प्रियः आगतो राम विरह ताप तप्त तनुर्महत् समाज सहित श्वश्रुगणम अत्यंत दुखितम। हमारी सासू माँ भी आई हैं और बहुत दुखी हैं, उनमें सौभाग्य का चिन्ह नहीं दिख रहा है, क्योंकि दशरथ जी नहीं रहे तो विधवा वाले वेश में हैं रानियाँ, और सौभाग्य इनका चला गया। और भरत जी आए हैं, उनके साथ नागरिक लोग भी हैं, ऐसा हमने देखा है स्वामिन। तो सीता जी के स्वप्न को श्री रामचंद्र जी ने अशुभ स्वप्न माना, क्योंकि माताओं को सौभाग्यहीन देखना तो अच्छा संकेत नहीं है। और रोने लगे तो लक्ष्मण को बुलाकर कहा, लक्ष्मण सीता ने ऐसा स्वप्न देखा, हमको अच्छा लग नहीं रहा है, ऐसा करो स्नान ध्यान करके साधुओं का पूजन करो, तब तक हम भी रुद्राभिषेक इत्यादि कर लेते हैं, तुम भी शिव जी का अर्चन कर लेना। आज लगता है कोई बुरा संकेत आने वाला है, कोई बुरा समाचार सुनने को मिलेगा। अस कहीं बंधु समेत नहाने पूजी पुरारी साधु सन माने। सभी लोगों ने स्नान करके साधुओं का पूजन किया, फल फूल इत्यादि से सत्कार किया, जंगल में तो वही मिलेगा। साधुओं का भोजन करवाया, साधुओं को भोजन करवाया और शिव जी का पूजन किया। सीताया अशुभम स्वप्नम श्रुत्वा शोक विलोपक। समस्त शोकों का विलोप करने वाले, शोक संताप हारी भगवान श्री रामचंद्र जी शोकाकुल होने की लीला करते हैं। बभूव नितराम दुःखी रामः सजल लोचनः नायं शुभ फलः स्वप्नो राघवः प्राह लक्ष्मणं। श्री राम लक्ष्मणो स्नानं चक्रतुश्चंद्रशेखरं संपूज्य साधु सम्मानं शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। शास्त्र में बताई विधि से पूजन किया, सत्कार किया संतों का, शिव जी का अर्चन किया। सनमान्य सुर मुनि
मुनि बंदे बैठे उत्तर दिश देखत भये नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण काह चित सचकित रहे सब समाचार की रात को लन्ही आयते ही अवसर कहे। भगवान इस प्रकार से पूजा इत्यादि करके बैठे ही हुए थे कि उत्तर दिशा की ओर से धूल उड़ती हुई अनुभूत हुई। पक्षी पशु ये सब भाग कर जोर जोर से स्वर करते हुए भगवान के आश्रम की ओर आने लगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी आसन से खड़े हो गए कि क्या हो गया, उत्तर दिशा में ऐसी धूल है, इतना शोर, ये सब पशु पक्षी उधर से भाग कर इधर आ रहे हैं, क्या कारण हो गया। तब तक जंगल में रहने वाले जो कोल थे, किरात थे, भील थे, वो सब भगवान के पास आकर समाचार सुनाते हैं कि भरत आ रहे हैं, प्रभु राजकुमार भरत आ रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ। नमस्कृत्य मुनिम देवान स्थितो यावद रघुत्तम ददर्शोत्तर काष्ठायां रजो व्याप्तन्नभस्थलम् आश्रमान्तिकमायान्ति व्याकुलाश्च खगा मृगा उत्थितो राघवं हेतुं ज्ञातं यस्मिन् क्षणे तदा किराताः कथयामासु समाचारं समागताः। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोदत न पुलक भर शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। भरत का आगमन सुनकर श्री रामचंद्र जी का मन इतना प्रसन्न हो गया, शरीर इतना रोमांचित हो गया कि नेत्रों से रोने लग गए। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी चिंता में पड़ गए, भरत यहाँ आ रहे हैं तो अयोध्या छोड़कर क्यों आ रहे हैं। पश्चातापम रघुश्रेष्ठ कथमत्र चकारः आगतो भरतो भ्रात्रा त्यक्त्वा अयोध्याम मनोहराम। भ्राता होना चाहिए, भ्रात्रा लिखा हुआ है, क्योंकि एक वचन है उधर प्रथमा है तो तृतीया का संयोजन उचित नहीं लगता है। भगवान चिंता कर रहे हैं कि भरत अयोध्या छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। फिर किसी ने कहा कि महाराज अकेले नहीं आए हैं, हे राम जी भरत के साथ पूरी सेना है। बोले कि भरत जो हैं इस प्रकार से सेना लेकर क्यों आए। अब भरत आवे तभी कारण पता चले, भरत आए क्यों हैं। पिता का वचन हम यदि निभा रहे हैं तो भरत को भी निभाना चाहिए। भरत जी राज्य छोड़कर सेना समेत यहाँ आए हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है। लेकिन भरत तो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, अनुचित कारण से तो नहीं आएंगे। कश्चिदागत्य सर्वेशम प्राह सेना समागता तच्छ्रुत्वा राघव शोकम चकार जगदीश्वर। तब तक लक्ष्मण जी कहे कि प्रभु हमको तो गड़बड़ लगती है बात, आपने कुछ पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कहना आवश्यक जान पड़ता है, इसलिए मैं कुछ कहूँगा तो आप बुरा मत मानिएगा। आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपका सेवक हूँ, आपका अनुगामी हूँ, ऐसा जानकर कुछ कहने की धृष्टता करता हूँ। नाथ सुहृद सुठि सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आप समान। आप सबसे प्रेम करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, आपके लिए कोई अपना पराया नहीं है, इसीलिए आपको लगता है कि सब हमारे ही जैसे होंगे। लेकिन प्रभु एक चिंतन यह है, या वंश प्रभवो राजा मूर्ख पुत्रो हि पंडित अधने च धनम प्राप्य तृणवन मन्यते जगत। यदि कोई व्यक्ति राजकुल से न हो और राजा बन जावे, किसी के पूर्वज मूर्ख हों और वह व्यक्ति पंडित बन जावे, कोई बहुत बड़ा दरिद्र हो और अचानक से अरबपति बन जावे, तो पूरे संसार को अपने सामने तिनका के समान देखता है। मतलब किसी का भी तिरस्कार करने से वह पीछे नहीं हटता, हर प्राणी को तिरस्कृत करता है, नीचा दिखाता है। तो भरत बहुत प्रेमी हैं आपके, भरत बहुत अच्छे हैं, भरत आपके प्रति बहुत अच्छा भाव रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज राजा बन गए हैं, इसीलिए धर्म की मर्यादा भूल गए हैं। भरत नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना तेबु आज राज पद पाई। यहाँ राम पद पाई है, यहाँ राज पद पाई। तो हे राम जी आज वो पद पा गए हैं या राज्य पद पा गए हैं, दोनों ही अर्थ सही है। चले धर्म मर जाद मिटाई कोटिल को बंधु को अवसर ताकि जानी राम बनवास एकाकी करे को मंत्रो मन साज समाजो आये करे अकंटक राजो कोटि प्रकार कलप कुटिलाई आये दल बटोरी दो भाई। केवल भरत को मैं नहीं कहता, मैं तो शत्रुघ्न को भी धिक्कारता हूँ। भरत के साथ षड्यंत्र करके वो सेना लेकर आ गया है। क्या लगा था उसको कि आप जंगल में अकेले हैं,
आपका कोई सहयोगी नहीं? क्या आप असमर्थ हो गए, अनाथ हो गए, जो आपको मारने के लिए भरत आ गया है सेना लेकर? और धिक्कार है कि मेरा भाई शत्रुघ्न भी उसके साथ आ गया। संपन्नम राज्यमिच्छम तु व्यक्तम प्राप्त्याभिषेचनम आवाम हम तुम समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः। अवश्य ही भरत को राज्य का मद हो गया है, अब वह सदैव राजा बना रहना चाहता है, और आप अगर जीवित रहिएगा तो 14 वर्ष के बाद राज्य लौटाना पड़ेगा, तो आपको मार देना चाहता है। और भरत की भी कोई गलती नहीं है। कोर्थान प्राप्य न गर्वितः, पैसा आ जाने के बाद किसको घमंड नहीं हो जाता, पूरा संसार राजा बनकर घमंडी हो जाता है। तो भरत भी अगर ऐसे हो गए तो क्या बात। चंद्रमा अपने पद के अहंकार के कारण अपने गुरुजी की पत्नी से व्यभिचार करने तैयार हो गए। नहुस देवराज का पद पाकर ब्राह्मणों के ही माथे पर चढ़ने लगे, और संसार में राजा बनने के बाद वैदिक मर्यादा का विनाश जैसा वेन ने किया वैसा और किसने किया होगा। ससि गुरु तियगामी नहुस चढ़े वो भूमि सूरजान लोक वेदते बेमुख भा अधमन बे न समान। सहस्त्रबाहु राजा ने, कार्तवीर्यार्जुन ने राजमद में जमदग्नि जी का तिरस्कार किया। देवराजेंद्र ने, त्रिशंकु ने राजमद के कारण विविध प्रकार के ऐसे कार्य किए जिससे इनको कलंक लगा। तो भरत ने ठीक ही सोचा है कि शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, रोग को, ऋण को छोटा नहीं समझना चाहिए। कर्जा है, छोटा ही है, उसी समय निपटा दो। शत्रु है, निर्बल है, तभी मार दो। रोग है, कम अभी गहरा हुआ है, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ा है व्यक्ति, तभी तक रोग का निवारण कर दो। ऋणशेषश्चाग्निशेष शत्रुशेष तथैव च पुनः पुनः प्रवर्तन्ते तस्मात् निःशेषमाचरेत्। ऋण पूरा खत्म करना है तो करो, छोड़ मत दो। अगर छोड़ दोगे तो फिर बढ़ता जाएगा। अग्नि, कहीं आग लगी है तो पूरा बुझा दो, थोड़ी सी भी चिंगारी छोड़ दोगे तो आगे फिर वो आग बढ़ सकती है। शत्रु है तो पूरा मिटा दो, थोड़ा भी छोड़ दोगे तो वो शत्रु समय पाकर बलवान हो सकता है। प्रतापभानु के साथ क्या हुआ था। इसीलिए भरत ने भी जो सोचा है अपनी जगह ठीक ही सोचा है। भाई राजा है तो शत्रु का विनाश चाहेगा, लेकिन गड़बड़ यही किया कि आपका अपमान कर दिया, आपको असमर्थ समझ लिया, आपको असहाय समझ लिया। कोई बात नहीं, श्री राम जी की कृपा उसने देखी थी, राम जी का प्रेम देखा था, आज क्रोध भी देख लेगा। एकाकिनं प्रभुं ज्ञात्वा नादरं भगरतोऽभ्यधात्। भरत ने भगवान का आदर नहीं किया, एकाकी जानकर, अकेला जानकर। एकाकिनं प्रभुं ज्ञात्वा नादरं भरतोऽभ्यधात् अनौचित्य फलम शीघ्रम लप्सते थन संशयः लप्सते घन संशयः। वह पापी आज अपना ये पाप है उसका दंड प्राप्त कर लेगा। ऐसा कहते कहते नीति बताने के चक्कर में लक्ष्मण इतने वीर रस से युक्त हो गए, गोरे तो थे ही और क्रोध से लाल हो गए, तो लगा कि जैसे ये वृक्ष जो है उसमें लाल लाल फूल आ गए हैं, वीर रस का वृक्ष है। तो भगवान थोड़ा बोले कोई बात नहीं, रुको ना, शांत तो रहो, इतना मत गर्म हो जाओ, इतना मतलब खून उबाल हो गया तुम्हारा। बोले प्रभु बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात और कहता हूँ, और ये मैं कोई घमंड से नहीं कह रहा हूँ, वैसा स्वभावश कह रहा हूँ। एकदम वीर रस में आके तुरंत एकदम कमर में तरकस बांध लिया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली, बाण भी चढ़ा लिया, और कहा कि आपके अगर हम सच्चे सेवक हैं तो भरत को आज अकेले संग्राम में पूरी अच्छी शिक्षा दे देंगे। आज भरत को भी मार दूंगा, शत्रुघ्न को भी मार दूंगा, और उसके साथ साथ जितने लोग आए हैं सबको मार दूंगा। हाथियों का झुंड भी हो, अकेला सिंह सबसे निपट लेता है, बाज लवा पक्षी को लपेट लेता है, बटेर इत्यादि पर अपना पंजा मार लेता है। सेना समेत भी अगर भरत आ जावें, मेरा छोटा भाई भी उनके साथ खड़ा हो, सबको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यदि शिव जी भी आज उनकी सहायता करने आ गए तो केवल रामद्रोह का दंड इतना बड़ा है कि सबको मैं मार दूंगा। बहुत ज्यादा वीर रस बोलने लगे। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जगुजान लात हमारे चढ़ती सिर नीच को धूरी समान। एक तो मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसे ही तेजस्वी हूँ, फिर क्षत्रिय में रघुवंशी हूँ, फिर आपका छोटा भाई हूँ, इतनी सरलता से कैसे कोई हम लोग को मारकर चला जाएगा। तो आदेश दीजिए, आज समाप्त कर देता हूँ सबको। अति सरो समाखे लखन लखि सुनि सपथ प्रमाण सभय लोक सब लोग बते चाहत भभरी भगान। सब लोगों को मार दूंगा, कई को भी मार दूंगा, कई को भी नहीं छोड़ूंगा। वाल्मीकि जी कहते हैं, वाल्मीकि राम ने प्रतिज्ञा किए हैं कि भरत को मारूंगा, शत्रुघ्न को मार दूंगा, कई को मार दूंगा और सबको मार दूंगा। आज जो राम जी के विरुद्ध खड़ा होगा सबको मार दूंगा। तो जितने देवता आकाश से लीला देख रहे थे सब भागने लगे कि पता नहीं लक्ष्मण जी मार भी न डालें, ये तो अलग ही पहाड़ा पड़ रहे हैं, इनकी गिनती अलग दिशा में जा रही है। तो संप्राप्तो यमरिर्वीर
भरतो वध्य एव ही भरतस्य वधे दोषम नाहम पश्यामि राघव। और इस विषय में मुझे भरत इत्यादि का वध करने में कोई दोष भी नहीं लगता है। पूर्वापकारिणम हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते। पहले से भरत ने हम लोग का बड़ा तिरस्कार किया, उसकी माँ ने अपकार किया, तो हमारा अधिकार बनता है बदला लेने का, इसीलिए इसमें दोष भी नहीं लगेगा। पूर्वापकारी भरतस्त्यागे धर्मश्च राघव। और उसमें भरत तो धर्म छोड़कर हमारे पास आ रहा है, इसीलिए आज उसको मर ही जाना चाहिए। एतस्मिन् निहते कृत्स्ना मनुषाधिवसुंधराम। भरत के मर जाने पर आप पूरी पृथ्वी का पालन करें, और अगर कैकेयी जो है इसमें विघ्न डालेगी तो उसको भी मार दूंगा। अद्य पुत्रम हतम संख्ये कैकेयी राज्य कामुका मया पश्येत सुदुखार्ता हस्त भिन्न ध्रुवम। जैसे कोई हाथी पेड़ को उखाड़ दे, वैसे हम भरत और उसके समस्त सहयोगियों को उखाड़ फेंकेंगे। कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबंधाम सवाम धमान। तो देवता जब डर गए तो आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मण जी, आप स्वयं शेषनाग हैं, आपके बाहुबल की कोई सीमा नहीं, लेकिन आज जो काम करना है थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि उधर माहौल दूसरा है। उचितम अनुचितम वा कुर्वता कार्य जातम परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन। जो विद्वान होते हैं वो उचित और अनुचित के परिणाम का विवेक रखते हुए, विचार करते हुए ही कोई कार्य करते हैं। इसलिए पराक्रम की दृष्टि से आपका कोई तोड़ नहीं है, आप ऐसा कर भी सकते हैं अगर चाह लें, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। अनुचित उचित काज कछु होई समुझि करिय भल कह सब कोई। क्योंकि सहसा विदधीत क्रियाम विवेक परमापदाम पदम वृणुते विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। हड़बड़ी से बिना परिणाम का पर्याप्त विचार किए कोई काम यदि व्यक्ति करता है तो अपने अविवेक के कारण स्वयं ही बड़े भारी संकट को निमंत्रित कर लेता है। लेकिन परिणाम पर अच्छे से विचार करके अगर कोई कार्य करता है व्यक्ति, तो घर बैठे हर प्रकार का सुख उसको प्राप्त होता है। सहसा करि पाछे पछताहि कहहि वेद बुधते बुध नाही। तो वेदों ने अविवेकी व्यक्ति को, हड़बड़ी में काम करने वाले व्यक्ति को विद्वान नहीं कहा है, वैदिक लोगों ने भी उसको मूर्ख ही कहा है। तो जब आकाशवाणी हुई तो लक्ष्मण जी लज्जित हो गए कि बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही बोल गए, हम थोड़ा सा ठंडे भाव से सोचना था। भगवान को जाकर प्रणाम किया। भगवान बोले थोड़ा सांस ले लो, बहुत बिना सांस लिए तभी इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, शिव जी भी आ जाए तो नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने जब आकाशवाणी के माध्यम से लक्ष्मण जी को शांत करवाया तो लक्ष्मण प्रविवेशे वस्वानि गात्राणि लज्जया। लक्ष्मण जी जो उतने चौड़े बने हुए थे, धनुष बाण एकदम लहरा रहे थे, तो तुरंत एकदम शरणागत हो गए और लज्जित होकर अंदर चले गए। भगवान बोले कोई बात नहीं लक्ष्मण, तुमने नीति बताई ठीक है, तुम भी अपनी जगह गलत नहीं हो। अब लक्ष्मण जी का भी थोड़ा मान रखना है ना। अगर भरत में दोष होता तो ऐसा ही करना उचित था जैसा तुमने कहा, लेकिन क्या कहें, भरत में दोष हो तब ना। भरत में राज्य मद नहीं हो सकता है। कम से कम ब्रह्मा की सृष्टि में तो ऐसा कोई नहीं है जो भरत को दोषी कह दे, और ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो भरत से तुल्य हो, भरत से जिसकी तुलना हो सके। राज्य मद में हर व्यक्ति फंसा हुआ है, लेकिन जैसे नींबू निचोड़ने से क्षीर समुद्र नहीं फटता है। सामान्य दूध फट जाए नींबू निचोड़ने से, लेकिन क्षीर समुद्र नहीं फट सकता। वैसे ही ये अयोध्या की गद्दी छोड़ो, अगर कैलाश वैकुंठ ब्रह्मलोक की गद्दी भी मिल जाए भरत को, उनको अहंकार नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि भरत के आने का कारण बड़ा पवित्र है, बड़ा उत्तम है, बड़ा अनुकूल है। तो भरत ही होई न राजमद विधि हरिहर पद पाई कबहु की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई। खटाई डालने से क्षीर समुद्र नहीं फटता है लक्ष्मण। हो सकता है ऐसा हो जाए कि दोपहर के सूर्य को अंधकार परास्त कर दे, सूर्य दोपहर में चमक रहे हो और अंधकार उनको समाप्त कर दे। हो सकता है कि आकाश बादलों से भी नीचे आ जाए, बादल ही आकाश से ऊपर हो जाए, दोनों मिल जावें। हो सकता है कि समुद्र को पीने वाले अगस्त जी गौ के खूर के बराबर जल में डूब जावें, ये भी कदाचित हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि पृथ्वी जिसका गुण ही क्षमा करना है वो भी अपनी क्षमाशीलता छोड़ दे। हो सकता है कि मच्छर जाकर सुमेरु पर्वत को फूंके और सुमेरु पर्वत उड़ जावे, लेकिन भरत को राज्यमद हो गया है, ये संभव नहीं है। मन्ये हमागतो योध्याम भरतो भ्रातृवत्सलः मम प्राणैः प्रियतरः कुलधर्म अनुस्मरन् श्रुत्वा प्रव्राजितं मां हि जटावल्कलधारणं जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम स्नेहेनाक्रांत हृदय शोकेनाकुलितेन्द्रियः द्रष्टुमभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथागतः। मेरे प्रेम में, तुम्हारे प्रेम में, सीता के प्रेम में, भाई हैं भाभी हैं, ये सब जंगल में मेरे कारण चले गए।
हमारे कष्ट से स्वयं को कष्ट का अनुभव कराते हुए हमारे समान वेलकल वेश धारण करके, देखो तो लक्ष्मण जी पेड़ में चढ़ के देखे थे ना, देखिए तो वलकल वस्त्र पहन के आ रहे हैं भरत। तो बोले कि इसका अर्थ है कि वो हमारे कष्ट को अपना कष्ट समझ रहे हैं, इसीलिए अन्यथा मत समझो, भरत हम सबों के प्रेम के कारण यहाँ पर आ रहे हैं। द्रष्टुमभ्यागतो हेश भरतो नान्यथागतः विकृतं नैव गच्छन्ते संगदोषेण साधवः क्षीरो दधेस्तु नाद्यापि महतां विकृतिः कुतः। ये सब बातें कहे भरत के समान। शुचिमाप्तं प्रियं चैव भरतेन समं क्वचित् न प्रपश्यामि सौमित्रे प्रतिश्रुत्य ब्रवीम्यहम्। तुम्हारी कसम खाकर, अपने पिताजी की कसम खाकर कहता हूँ मैं, भरत के समान भाई दूसरा नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी को ही भाई की कसम खाकर दूसरे भाई की प्रशंसा कर रहे हैं राम जी। भरत के गुण, भरत के शील, भरत की उदारता का वर्णन करते हुए राम जी स्वयं भरत जी के प्रेम में मग्न हो गए। भरत जी राम जी के प्रेम में मग्न होकर आ ही रहे थे, इधर राम जी उनके प्रेम में मग्न हो गए। तो सुनि रघुबर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। रामचंद्र जी का ऐसा भाव सुनकर, भरत जी के प्रति उनकी कृपा देखकर, उनका प्रेम देखकर जो देवता थे उनको कुछ धैर्य अनुभूत हुआ। फिर डरते भी हैं, कहीं यही प्रेम कृपा के चक्कर में उनकी बात मानकर वापस चले गए तो। फिर भगवान पर भरोसा भी है कि हमने भगवान से जो निवेदन किया था, सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे विरंच के लोका, और भगवान ने आश्वासन दिया था कि रावण ने जो मनुष्य के हाथों मृत्यु को प्राप्त करने का वरदान लिया है तो नर रूप धारण करके हम आएंगे, ये सब भी भगवान तो पालन करेंगे ही। भगवान रामो दुर्नाभिभाषते, भगवान ने एक बार कहा तो कर दिया, फिर उसमें दो प्रकार की बातें नहीं हो सकती हैं। तो लेकिन फिर भी भरत जी का प्रेम भी अगाध है। हो सकता है भगवान कहेंगे कि अच्छा भरत के पास अभी चले जाते हैं, 10, 20, 50 साल के बाद देखेंगे रावण को मार देंगे, तो 10, 20, 50 साल तो हम फिर फंस गए। तो कैसे बात बने ये भगवान के हाथ में। अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी कहा कि भरत से छल करो तो गुरु जी डांट के भगा दिए। बृहस्पति जी कहे कि वाह चेला, गुरु जी कोई छल कपट सिखाने आया है। अरे कई वाला षड्यंत्र सफल इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान भी ऐसा चाहते थे। यहाँ तो भगवान अपने भक्त के प्रति कपट करता देखकर तुमको अपना सबसे बड़ा वैरी मानेंगे, लंका बाद में ढाहेंगे, पहले स्वर्ग ढाहेंगे भरत जी के नाम से। इसीलिए जो हो रहा है वो भक्त और भगवान के बीच में रहने दो। आकर्ण्य वाणीं रघुनंदनस्य स्नेहं च दृष्ट्वा भरते तुलेखा सर्वे प्रशंसन्ति प्रभो स्वभावं श्रीरामचंद्रस्य कृपाकरस्य। जौ न होत जग जनम भरत को सकल धर्म धुर धरनि धरत को कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिनु रघुनाथा। भरत जी का जन्म अगर नहीं होता तो धर्म की ऐसी धुरी को कौन धारण करता। हम लोग तो उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तो रामचंद्र जी कुछ गुण बताते हैं भरत जी के, तो हम लोग को अनुमान लगता है कि भरत जी किस महानता पर स्थित हैं। तो भगवान को धन्यवाद कि भरत जी का ये रहस्य हम लोग को बताया, तो हम लोग कुछ अवगत हुए, कुछ वर्णन कर पाए। अपि चेत् जनन न स्यात् भरतस्य महात्मनः विभ्रयात् को भरम कृत्स्नम धर्मस्य जगति तले। फिर देवताओं का ऐसा स्वर सुनकर रामचंद्र जी भी प्रसन्न हुए, लक्ष्मण जी, सीता जी सब प्रसन्न हुए। देववाणिं समाकर्ण्य सीता लक्ष्मण संयुतः रामचंद्र सुखम लेभे चित्रकूट विहार कृत। तब तक मंदाकिनी के तट तक पहुँच गए थे सब लोग। भरत जी स्नान इत्यादि किए और सब लोग को वहीं पर विश्राम करवाया, क्योंकि अब पूरी सेना हाथी घोड़ा के साथ पहाड़ चढ़ना संभव नहीं है। मुख्य लोग केवल जाएं, फिर जैसा आदेश हो भगवान का वैसा किया जावे। तो बाकी लोगों को यहीं पर रुकवा दिया और अपने भाई के साथ, गुरु जी के साथ, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं इसको खोजना है ना, पहले एक बार स्थान मिल जाए फिर बाकी को बुला लिया जाएगा, ऐसा सोचे। अब पूरी सेना लिए दिए, पूरे चित्रकूट थोड़े घूम सकते हैं, तो तुम लोग रुक जाओ। अब इसी पहाड़ पर बिल्कुल किस स्थान पर भगवान का वास है ये तो निषाद राज भी नहीं जानते थे। तो पहले खोज लें, मिल लें, फिर सबको बुला लिया जाएगा। तो सचित्रकूटे तु गिरौ निशम्य रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नं गुहेन सार्धं त्वरितो जगाम पुनर्निवेश्यैव च मुं महात्मा। फिर संकोच करते हैं कि मेरी माँ ने जो दुराग्रह किया राम जी के प्रति, वहीं भगवान हमारा बहिष्कार न कर दें, मेरी माँ के अपराध का दंड हमें न दे दें। क्या हमें निष्पाप जानकर गले से लगाएंगे? क्या हमारे प्रणाम को स्वीकार करेंगे? क्या लक्ष्मण और सीता जी मेरे साथ पहले ही के समान प्रेम और कृपा से व्यवहार करेंगे? माँ तुमते महमानि मोहि जो कहूँ कहि सुथोर
अघ अवगुण क्षम याद रही समुझिया पिनी और। हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी अपने पूर्व स्वभाव के कारण मुझे क्षमा करके हृदय से लगा लें, उसमें भी मेरा ही हित है। और अगर मेरी माता के किए अपराध के कारण मुझे दंड भी दें, डांटे भी, तो भी मेरा ही हित है। स्वामी का किया गया क्रोध और पुरस्कार दोनों मुझ सेवक के लिए हितकारी ही है, ऐसा भरत जी सोचते हैं। मत्कृते व्यसनम प्राप्तो लोकनाथो महाद्युति सर्वान कामान परित्यज्य वने वसति राघव। मैं तो बस भगवान के चरणों को जाकर जो पकड़ लूँगा सो उठूँगा ही नहीं। राम जी मुझे अपनी शरण में आया देखकर अवश्य ही अपनाएंगे। मैं भले बुरा सेवक हूँ, लेकिन राम जी बुरे स्वामी तो हैं नहीं, वो तो अति उत्तम स्वामी हैं। इसीलिए मुझे अधम सेवक के साथ भी वो अच्छा ही व्यवहार करेंगे। मैं सीता जी के चरणों में भी प्रणाम करूँगा, लक्ष्मण के भी पैरों में गिर जाऊँगा, अपने अपराधों की क्षमा मांगूंगा। इति लोक समाकृष्ट पादस्वद्य प्रसादयन् रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च। ऐसा कहते कहते भरत जी और व्याकुल हो गए, हाथ पर कांपने लगे, धुंधला दिखने लगा, रोने लग गए। निषाद राज एक ओर से उनको पकड़ते हैं, एक ओर से शत्रुघ्न पकड़ते हैं और उनको संभालते हैं, गिरने से बचाते हैं। उसी समय मंगल गुण होने लगे, सगुन होने लगे। निषाद राज ने कहा कि अच्छे अच्छे दाहिने अंग फड़क रहे हैं हम लोगों के, पक्षियों का स्वर भी बड़ा अनुकूल लग रहा है, कौवा बहुत बोलने लगे और चील गीत इत्यादि बोलने लगे, तो अशुभ मानते हैं। लेकिन पपीहे की ध्वनि, तोते की ध्वनि और मोर इत्यादि की ध्वनि को शुभ मानते हैं। तो यहाँ पर शुभ ध्वनियाँ हो रही हैं, अवश्य ही भगवान हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे। एवं सविलपस्तस्मिन् वने दशरथात्मजः ददर्श महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम् इत्यद्भुत प्रेम रसाप्लुताशयो विगाढ़चेता रघुनाथ भावने आनंदजाश्रुस्नपितस्तनांतरः शनैरवापाश्रम सन्निधिम। हरे भरत जी इतना रोए हैं कि उनकी पूरी छाती आंसुओं से भीग गई है और चले जा रहे हैं। तो भरत जी की अपेक्षा शत्रुघ्न और निषाद राज कुछ धैर्य धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने भाव को भरत की अपेक्षा कुछ नियंत्रण में रखा था। लेकिन भरत जी तो स्वयं को अपराधी मानकर प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान के पास। तो भरत जी पर्णशाला नहीं देख पाए, लेकिन निषाद राज ने देख लिया। बोले मिल गए राम जी, मिल गए स्वामी हमारे, यहीं पर कुटिया मिल गई। भगवान श्री रामचंद्र जी की कुटिया का दर्शन किया है भरत जी ने। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल पाई जिमे सुखी सिराने ने। भरत जी ने राम जी की कुटिया देखी तो ये राम जी की कुटिया नहीं, ये तो राम जी का सुंदर महल है, ऐसा अनुभव किया। राम जी की बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर है। क्या कहते हैं, सारे जो हिंसक जीव हैं, हाथी है, बाघ है, गैंडा है और भेड़िया है, सिंह है, ये सब अपना अपना वैर छोड़कर भगवान के आश्रम के निकट निर्वैर भाव से विहार करते हैं। सब एक साथ नियंत्रित होकर रहते हैं, जैसे भगवान की यह सैनिक हों। जिस प्रकार से पानी के झरने बहते हैं, मोर और कोयल इत्यादि मधुर ध्वनि में बोलते हैं, तो लगता है राजा के बंदीगण उनका यशोगान कर रहे हों। तो भरत जी को बड़ा आनंद हुआ। भरत जी की इस आनंद गाथा नाना मृगगणैर्दीपित वृक्षगणैर्वृत्तः नाना मृगगणैर्दीपि तरक्ष वृक्षगणैर्वृत्तः। दीपी कहते हैं हाथी को, चीता को। चर्मणि दीपिनम हंति, चमड़ा उतारने के लिए चीता को मार दिया जाता है। और विविध प्रकार के शुभ और अशुभ हर प्रकार का प्राणी वहाँ पर है, लेकिन कोई किसी को मार नहीं रहा, कोई किसी को संहार की दृष्टि से नहीं देख रहा। सब लोग भगवान की कृपा से, प्रभाव से निर्वैर हो गए हैं। जल प्रपातैरुद्भेदैर् निष्पंदैश्च क्वचित् क्वचित् सर्वद्भिर्भात्ययं शैलः श्रवण मद इवद्दीपः। ऐसा लगता है ये चित्रकूट कोई बहुत बड़ा हाथी है, और यह चित्रकूट के जो झरने बह रहे वो हाथी के गंडस्थल से निःसृत होने वाला मद है। फिर निषाद राज जो हैं यह परीक्षण करने के लिए कि राम जी की ही कुटिया है कि किसी और ऋषि की कुटिया है, हो सकता है किसी और ऋषि की कुटिया हो, तो पेड़ पर चढ़कर एक बार और अच्छे से देख लिया राम जी की कुटिया है कि नहीं है। तो बोले यही स्पष्ट रूप से राम जी की कुटिया प्रतीत होती है। बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानि सरोज सुहाई। तुलसी के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं जिसको सीता जी ने लगाया है, लक्ष्मण जी ने लगाया है। एक बरगद का पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे एक वेदी बनी हुई है, अवश्य वहाँ सीता जी बैठती हैं, वहीं पर श्री राम जी भी बैठते हैं। ऋषि मुनि आकर वहाँ बहुत सुंदर सुंदर कथा पुराण इत्यादि कहते हैं। ये सब बताया है निषाद राज ने देखकर। तो हरसहि निरखि राम पद अंका
मानहु पारसुपायौरंका रजसिर धरि नयन नीलावहि रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। भरत जी जब आगे बढ़े हैं तो भगवान के चरण चिन्ह जहाँ दिखते हैं उन चरणों को प्रणाम करते हैं। चिन्ह की बालू को रज को उठाकर अपने मस्तक से लगाते हैं भरत जी। सालतालाश्वकर्णानां पर्णैर्बहुभिरावृतां विशालां मृदुविस्तीर्णां कुशैर्वेदिमिवाध्वरे ददर्श दूरातिभासुरं शुभं ददर्श दूरादतिभासुरं शुभं रामस्य गेहं मुनिवृन्दसेवितं वृक्षाग्रसंलग्न सुवल्कलाजिनं रामाभिरामं भरतः सहानुजः। और क्या दिखे, वृक्षों की शाखाओं में अपने वस्त्रों को सूखने के लिए डाला हुआ है। भगवान स्नान किए तो वस्त्र भीगे, सूखने के लिए वृक्षों में शाखाओं में फैला दिए हैं। और समस्त मुनिगण अगल बगल ही घूम रहे हैं, भगवान के साथ सत्संग इत्यादि कर रहे हैं। तो जैसे किसी दरिद्र को, किसी भिखारी को पारस पत्थर प्राप्त हो जावे, वैसे ही भरत जी को अनुभव हुआ कि आज हमको समस्त सुख संपदा मिल गई। सतत्र वज्रांकुशवारिजां चेतध्वजादि चिह्नानि पदानि सर्वतः ददर्श रामस्य भुवोति मंगलान्यचेष्ट यत्पादरजः सुसानुजः। फिर वज्र, अंकुश, इस प्रकार से कमल, ध्वजा, ये सब भगवान के चरणों में अंकित होते हैं। उनसे युक्त, उनसे संलग्न चरण चिन्हों को देखा तो भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया। शत्रुघ्न जी को दिखाया, दोनों भाइयों ने वो चरण रज माथे पर लगाए। अहो सुधन्यो हम मुनि राम पादारविंदांकित भूतलानि पश्यामि यत्पादरजो विमृग्यम ब्रह्मादिदैवः श्रुतिभिश्च नित्यम। ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा जिन चरणों की खोज की जाती है, वे चरण मंगलमय चरण, उनके चरण रज हमारे लिए सुलभ हैं, ऐसा कहकर प्रणाम करते हैं। भरत जी का यह प्रेम देखकर तो पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि भी उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। रास्ता ही भूल जाते हैं लोग कि किधर जाना था। कुटिया तो बहुत दूर में दिख रही, ऊंचे शिखर पर कुटिया दिख रही है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कौन सा मार्ग पकड़ना है। तो जब ये मार्ग भटक जाते हैं तो देवता फूल की बारिश करके मार्ग दिखाते हैं कि देखो जहाँ जहाँ फूल की बारिश हो रही है उस मार्ग से आपको बढ़ना है। तान पार्थिवान वारण यूथ पारहान समागतास्तत्र महच्चरणीये वनौकसस्ते भिसमीक्ष सर्वे तम श्रोण्य मुंचन प्रविहाय हरसम। जितने पशु पक्षी हैं वो रो रहे हैं भरत जी का ये प्रेम देखकर, कष्ट देखकर। जितने लोग आए हैं अयोध्यावासी, वो भगवान के विरह से जो तड़प रहे हैं, वो देखकर पशु पक्षी भी उस कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। निश्चेतनत्वमुपपादि सचेतनानां यच्चेतनत्वमुपपन्नम चेतनानां। जड़ जीवों को चेतन के समान और चेतनों को जड़ के समान, ये विपरीत घटना यही होती है भरत जी के प्रसंग में। जो व्यक्ति जीवित है वो मुर्दे के समान हो गया है, शिथिल हो गया, लगता है वो प्राणहीन हो गया राम जी के विरह में। और जो पशु पक्षी इत्यादि हिलते डुलते नहीं हैं, उनके अंदर भी शोक का एक बाहुल्य दिख रहा है, पत्थर पत्थर तक पिघल रहे हैं, ऐसा अनुभव किया। ब्रह्मा जी की सृष्टि अपना नियम भूल गई, जड़ चेतन के समान बर्ताव करने लगे और चेतन जड़ के समान बर्ताव करने लगे। हो तन भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत ही विरह बन गया, उसी को घर्षण करेंगे, मंथन करेंगे तब ना वो निकलेगा अमृत। और भरत जी समुद्र हो गए। लक्ष्मण जी तो नहीं देख पाए अपने आश्रम से भरत जी को आता हुआ उस समय, लेकिन भरत जी ने उन लोगों को देख लिया, आश्रम में हुए हैं, प्रवृत्त हुए हैं। और भरत जी देखे कि लक्ष्मण जी भगवान के आगे खड़े हैं, धनुष बाण लगा के बिल्कुल एकदम कमर में तरकस कस के, और वेदी पर ऋषि मुनियों का समाज है। एक वेदी पर भगवान श्री सीता रामचंद्र जी विराज रहे हैं। निरीक्ष स मुहूर्तम तो ददर्श भरतो गुरुम उटजे राममासीनम जटा मंडल धारणम कृष्णाजिन धरम तम तो चीरवल कलवाससम ददर्श राममासीनम अभीतः पावकोपमम। जिस प्रकार अग्नि की तेजस्विता होती है, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी चमक रहे हैं। दिन में भी उनकी एक अलग चमक है, क्योंकि रात्रि को तो सीता जी ने सपना देखा था, प्रातःकाल नहा धो के रुद्राभिषेक करके सब बैठे हुए थे और कुछ ही देर में भरत जी आ गए हैं। तो ऐसा भी नहीं कि रात्रि है तो अलग से चमक रहे हैं, दिन में भी भगवान का प्रकाश अलग से दिख रहा है। सिंह के समान विशाल कंधा है, हाथ हैं, कमल के समान नेत्र हैं। पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट होकर भी राम जी ऋषियों के समान यहाँ विराज रहे हैं। परब्रह्म का जो आनंद है, ब्रह्मानंद है, उसमें निमग्न ब्राह्मी दृष्टि से युक्त तेजस्वी ऋषि मुनि उनको घेरे हुए हैं।
लक्ष्मण जी भी सामने हैं, सीता जी भी सामने हैं, वल्कल वस्त्र धारण करके सांवले सुंदर विग्रह में भगवान ऐसे सो रहे हैं जैसे कामदेव ही यहाँ पर ऋषि वेश बनाकर बैठा हुआ है। भगवान के भी हाथों में धनुष बाण है, लेकिन उन धनुष बाणों में हिंसात्मक वृत्ति नहीं है, रक्षणात्मक वृत्ति है। एक धनुष बाण शिकारी के हाथ में भी होता है, जिसको देखकर लोग भागते हैं कि मार न डाले। जैसे कोई सैनिक है, उसके हाथ में भी बंदूक है, कोई आतंकवादी है, उसके हाथ में भी बंदूक है, लेकिन सैनिक के हाथ में बंदूक देखकर भय नहीं लगता, आतंकवादी के हाथ में बंदूक देखकर भय लगता है। तो भगवान के हाथों में धनुष बाण को देखकर निर्भयता का अनुभव होता है, सुरक्षा का अनुभव होता है। तो कर कमल निधनुषाय कफेरत जिय की जरन हसत हरत हसी हेरत। और भगवान इतना सुंदर मुस्कुरा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति उनका दर्शन कर रहा है, इधर उधर की समस्त बाधा, विषाद व्याधि इत्यादि को भूल जा रहा है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। ज्ञान की सभा में आनंद और भक्ति, आनंद स्वरूपी लक्ष्मण जी हो गए और भक्ति स्वरूपी सीता जी हो गई, ऐसा। या फिर आनंदो ब्रह्म इस प्रकार से कह देंगे तो आनंद रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी और भक्ति रूपी सीता जी, यह भी अर्थ लग जाएगा। अगर राम जी को सभाध्यक्ष मान लें तो ज्ञान रूपी परम ब्रह्म, तो राम जी ज्ञान हो गए और लक्ष्मण जी आनंद स्वरूपी हो गए और सीता जी भक्ति स्वरूपिणी हो गई। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंदम वही ब्रह्म अगर कह दें, या आनंदाध्यव खलिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति, ये सब श्रुति लगा लें तो आनंद रूपी परमात्मा हो गए श्री रामचंद्र जी। और भक्ति से आनंद की प्राप्ति होती है तो सीता जी जो है भक्तिमती हो गई और ऋषियों का समूह ज्ञान सभा का प्रदर्शन कर रहा है, ऐसा भी एक अर्थ लग सकता है। सानुज सभा समेत मगन मन बिसरे हरस शोक सुख दुख गण। लक्ष्मण जी को देखा, सीता जी को देखा और जैसे ही श्री रामचंद्र जी पर भरत जी की दृष्टि पड़ी है, उनको शोक मोह हर्ष विषाद में किसी भी प्रकार की भावना याद ही नहीं रही, दुखी भी नहीं रहे, प्रसन्न भी नहीं रहे। हर्ष शोक आदि का जो भाव है वो सब कुछ वो भूल गए भरत जी, और केवल भगवान की शरण में हैं। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस प्रकार से भगवान के चरणों में दूर से ही गिर पड़े। भगवान के चरणों तक पहुँचने से पहले ही भरत जी नीचे पटका गए, गिर पड़े। तम दृष्ट्वा भरत श्रीमान् दुख मोह परिप्लुतः अभ्यधावत धर्मात्मा भरत कैकयी सुतः। पहले तो भगवान को देखकर स्तब्ध रह गए, फिर अचानक से उनके मन में भाव आया कि भगवान मेरे ही कारण इस प्रकार से यहाँ पर विराज रहे हैं, तो दुखी होकर भरत जी दौड़ पड़े आर्त भाव से। और पाहे नाथ कहे पाहे गोसाए भूतल परे लकुट की नाई बचन स प्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। भरत जी सामने से आ रहे हैं, राम जी इधर बैठे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की पीठ भरत जी की ओर है। जैसे आपकी पीठ दरवाजे की ओर है और चेहरा मेरी ओर है, तो पीछे वाला आपको दिखेगा नहीं। तो लक्ष्मण जी को भरत जी दिखे नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी तो राम जी की ओर देख रहे हैं ना, आदेश की प्रतीक्षा में। लेकिन राम जी ने भरत जी को देखा और भरत जी ने राम जी को देखा, और भरत जी वहीं से पुकार लगाते हुए गिर पड़े। तो लक्ष्मण जी ने सुना केवल भरत जी की ध्वनि और पीछे मुड़े तो देख रहे हैं कि ये तो भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। तो करें क्या, भरत जी गिरे हुए हैं, उनको उठावें जाकर कि भगवान की सेवा में नियुक्त रहें। भाई ड्यूटी है अपनी, पोस्ट छोड़ें कि पोस्ट पर बने रहें। लक्ष्मण जी सोचे कि भरत जी को उठाने जाता हूं तो प्रभु की सेवा छूटती है, प्रभु की सेवा में रहते हैं तो भरत जी का तिरस्कार होता है, तो करें क्या। तो दोनों प्रकार से उनकी गति जो है वो धर्म संकट की हो गई। तो मिली न जाय नहीं गुदरत बनई सुख विलखन मन की गति भनई रखे रहे राहि सेवा पर भारो चढ़ी चंग जनु खैंची खिलारो। भरत जी को उठाने गए नहीं लक्ष्मण जी, सेवा को ही, क्योंकि सेवा धर्म है ना लक्ष्मण जी का, तो अपने धर्म में निष्ठा रखे। क्योंकि भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी भी थे, निषाद राज जी भी थे, लेकिन भगवान के साथ तो केवल लक्ष्मण जी हैं सेवा में। वहाँ तो बाकी लोग हैं उस सेवा को करने के लिए, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। ऐसा जानकर भगवान की सेवा प्राथमिक है, ऐसा लक्ष्मण जी सोचकर वहीं रहे। शत्रुघ्न जी इत्यादि उधर थे ही। तो लक्ष्मण जी उसी प्रकार से हो गए जैसे हवा के वेग से पतंग इधर उधर डोले भी, तो रस्सी के माध्यम से जो खिलाड़ी है उसको अपने नियंत्रण में रखता है। तो भगवान ने देखा कि भरत प्रणाम कर रहे हैं। रामस्तमाकृष्य सुदीर्घ बाहुर दोर्भ्याम परे स्वज्जस सिंचन प्रजय जलैरथांको परिसन्यवेशयत् पुनः पुनः संपरिसस्वजे विभुः।
बर बस लिए उठायुर लाए कृपा निधान। भरत राम के मिलन लखे बिसरी सब हैं अपान। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत को आता देखा तो अपना भी होश खो बैठे। कहाँ उत्तरी गिरा, कहाँ धनुष गिरा, कहाँ कौन बैठा है, दौड़ पड़े, भरत को उठाकर गले से लगा लिया, खींच कर गले से लगा लिया और गले से लगाकर छोड़ा नहीं, बहुत कस के पकड़ लिया। जैसे किसी माता का बच्चा बिछड़ गया हो कुंभ इत्यादि के मेले में, 2-3 साल का बेटा हो, कुंभ के मेले में बिछड़ गया हो और 6 महीना साल भर के बाद अचानक वो बच्चा दिखा हो तो दौड़कर जैसे माता गले से लगा लेती है, बहुत देर तक गले लगाए रखती, इतना जोर से दबा लेती है कि शरीर पर निशान पड़ जाए। भगवान इतने कोमल है, भरत जी इतने कोमल है, 2 कमलों के घर्षण के समान अनुभव हुआ। और दोनों भाई इतना रोए कि राम जी के आंसुओं से भरत जी नहा गए और भरत जी के आंसुओं से राम जी नहा गए। तो भरत जी और राम जी आज मिल गए हैं। आज की कथा को यहाँ पूर्ण करते हैं। कल चूँकि अभी ये कथा फिर आगे ले जाएंगे तो फिर विषय बहुत लंबा है आगे, तो आज इन दोनों का मिलन करवा दिया है। अब जो भरत जी बोलना शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर युक्ति दिए हैं कि हमको लगता है 20वां मास पारायण भी आगे हो ही गया, 10 मास पारायण और बचे हैं, तो समय अनुसार आगे फिर कथा करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री मारुति धाम की जय।